क्या आपने कभी सुना है कि काल भैरव को चढ़ाई गई शराब अगर कोई व्यक्ति घर ले आए तो उसके बाद उसके घर में अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात उन्हें नींद नहीं आती। कुछ लोगों ने कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी और कुछ लोग मानते हैं कि इससे काल भैरव नाराज हो जाते हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या काल भैरव को चढ़ाई हुई शराब घर लाना शुभ माना जाता है या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक रहस्य है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल भैरव की पूजा में चढ़ाई हुई शराब घर लाना क्यों शुभ माना जाता है और वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान काल भैरव महादेव का सबसे उग्र और रहस्यमय रूप माने जाते हैं। उन्हें समय का स्वामी, शमशान का रक्षक और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला देव कहा जाता है। भारत के कई मंदिरों में, विशेष रूप से काल भैरव मंदिर उज्जैन में, भक्त आज भी काल भैरव को शराब अर्पित करते हैं। सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि वहां मूर्ति स्वयं शराब ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। लोग आज भी हैरान है कि आखिर वो शराब जाति का है। लेकिन तांत्रिक परंपराओं के अनुसार यह सिर्फ शराब नहीं होती, यह अहंकार, वासना, क्रोध और मनुष्य की तमोगुणी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त इसे काल भैरव को अर्पित करता है तो उसका अर्थ होता है, हे काल भैरव, मेरे अंदर की नकारात्मकता को स्वीकार करें और उसे समाप्त कर दीजिए। यही कारण है कि भैरव साधना में शराब का उपयोग सामान्य पूजा जैसा नहीं माना जाता। और रहा सबसे बड़ा सवाल, अगर काल भैरव को चढ़ाई हुई शराब कोई व्यक्ति घर वापस ले आए तो क्या होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर मंदिर की परंपरा अलग होती है। कुछ स्थानों पर चढ़ाई हुई शराब को प्रसाद माना जाता है, जबकि कई तांत्रिक परंपराओं में उसे वही छोड़ना उचित माना जाता है। मान्यता है कि जो वस्तु काल भैरव को समर्पित हो गई वो अब सामान्य नहीं रहती और उसमें भैरव ऊर्जा का स्पर्श माना जाता है। इसलिए कई साधक कहते हैं उसे बिना नियम के घर लाना ठीक नहीं। कई लोगों का मानना है कि अगर कोई लालच में, मजाक में या गलत भावना से वो शराब घर ले जाता है तो घर में भारीपन महसूस होने लगता है। बार बार डरावने सपने आना, मन अशांत रहना, बिना कारण गुस्सा बढ़ना या रात में बेचैनी होना, ऐसी बातें लोक कथा और तांत्रिक मान्यताओं में सुनने को मिलती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इसे काल भैरव की चेतावनी मानते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन से जुड़ी एक मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने मजाक में मंदिर में चढ़ाई गई शराब को वापस घर ले जाकर पार्टी की। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर में लगातार झगड़े शुरू होने लगे। रात को डरावनी आवाजें आने लगी और उनमें से एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने सपने में एक विशाल काले कुत्ते को देखा जो उसे लगातार घूर रहा था। अब ये कहानी सच है या सिर्फ लोक कथा, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन काल भैरव को काले कुत्ते का स्वामी माना जाता है। इसलिए आज भी कई भक्त भैरव मंदिर से लौटते समय काले कुत्ते को भोजन कराते हैं ताकि काल भैरव उनसे प्रसन्न रहे। और तो और कई तांत्रिक परंपराओं में काल भैरव को चढ़ाई गई शराब एक साधारण प्रसाद नहीं मानी जाती, बल्कि उसे एक ऊर्जात्मक माध्यम कहा जाता है। कुछ साधक मानते हैं कि पूजा के दौरान मंत्र और साधना से उस वस्तु में विशेष ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, इसलिए उसे घर लाने से पहले विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कई तांत्रिक तो यहाँ तक कहते हैं कि बिना गुरु की अनुमति के भैरव साधना से जुड़ी किसी भी वस्तु को घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भैरव ऊर्जा बहुत तीव्र मानी जाती है। वो आपके जीवन में सुरक्षा भी ला सकती है और अगर नियम टूट जाए तो मानसिक अशांति भी बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बेहद जरूरी है, भगवान अपने सच्चे भक्त का कभी भी बुरा नहीं करते। डर पैदा करना भक्ति नहीं। अगर मन साफ है, श्रद्धा सच्ची है, तो काल भैरव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या काल भैरव को चढ़ाई हुई शराब सच में घर में लाना अशुभ माना जाता है? तो धर्म और तंत्र में बहुत सी बातें प्रतीकात्मक होती है। असल समस्या शराब नहीं बल्कि भावना होती है। अगर कोई व्यक्ति मजाक उड़ाने, दिखावा करने या गलत उद्देश्य से काल भैरव की पूजा करता है तो उसके मन में खुद ब खुद डर और नकारात्मक शक्तियां भर जाती है और धीरे धीरे वही डर उसे हर छोटी घटना में अशुभ संकेत दिखाने लगता है। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु श्रद्धा से पूजा करे, नियमों का सम्मान करे और मंदिर की परंपरा का पालन करे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। कई मंदिरों में चढ़ाई हुई वस्तु को प्रसाद की तरह ग्रहण भी किया जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात है, आप जिस भी मंदिर में जाए वहाँ के पुजारियों और परंपरा का सम्मान करें। काल भैरव सिर्फ उग्र देव नहीं है, वो समय के स्वामी हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। अहंकार, क्रोध, लालच और गलत आदतें एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए उनकी पूजा में शमशान, अंधेरा और शराब जैसी चीजों का प्रतीकात्मक उपयोग होता है, ताकि इंसान समझ सके जिस चीज पर उसे घमंड है वो सब नश्वर है। असली शक्ति भीतर की शुद्धता में है। काल भैरव हमें डराने नहीं आते, बल्कि हमें वो जगाने आते हैं। तो अगली बार अगर आप भी काल भैरव मंदिर जाए तो वहाँ की परंपरा का सम्मान करें, मजाक या दिखावा ना करें और सबसे जरूरी, भैरव को सिर्फ शराब से नहीं, अपने सच्चे मन से याद करें, क्योंकि कहते हैं जिस पर काल भैरव की कृपा हो जाए उसे कोई बुरी शक्ति का डर नहीं रहता। जय काल भैरव। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।